हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट IQ में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये इसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इस वीडियो में भी हम लगभग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको पावर प्लांट में काफ़ी टॉपिक जो है वो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि फ्रेंड्स आपने टेस्ट IQ के ज्वाइन बटन को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन ज़रूर कर लें। आपको फ्यूचर में डेफिनेटली फ़ायदा होगा क्योंकि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल कंटेंट लेके आने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन फेज इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम, नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम या फिर हेटेरोजीनियस सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा, हेटेरोजीनियस सिस्टम। एक होता है होमोजीनियस सिस्टम, दूसरा होता है हेटेरोजीनियस सिस्टम। यदि किसी भी सिस्टम के अंदर जो हमारा केमिकल कंपोजिशन है वो सभी जगह सेम है, जैसे कि आपका वाटर है, तो वहाँ पे एक तो वो बात हो गई। दूसरा ये है कि फेज फेज यानी कि जैसे लिक्विड, सॉलिड और गैसियस फेज। तो यदि एक से ज़्यादा फेज है तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोजीनियस सिस्टम। और यदि सिंगल फेज है पूरे लिक्विड में, जैसे कि वाटर है, तो वाटर क्या है, एक लिक्विड है, तो लिक्विड की पूरी एक ही फेज है तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस। लेकिन यदि मिक्सर है सॉलिड का, जैसे आइस का, वाटर का और गैस का, तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोजीनियस सिस्टम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूजन कर्वे ऑन ए PT डायग्राम फॉर ऑल सबस्टेंस पोजेस द फॉलोइंग स्लोप, जीरो स्लोप, इन्फिनिटी, पॉजिटिव या फिर वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारा PT डायग्राम होता है यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम, उसके लिए स्लोप कैसी होती है। स्लोप यानी कि जैसे मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। जैसे ये आपका प्रेशर हो गया, ये टेम्परेचर हो गया, तो स्लोप कैसे निकालेंगे। जो जैसे आपको देखा होगा, ये मान लो y एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, डेल y बाई डेल x। तो यहाँ पे हमारी स्लोप क्या हो जाएगी, डेल p बाई डेल t हो जाएगा। तो ये स्लोप पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, जीरो होती है या फिर वेरिएबल होती है। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको दो डायग्राम दिख रहे होंगे। देखिए, यहाँ पे आपको पूछा गया है फ्यूजन कर्वे। फ्यूजन कर्वे का मतलब क्या होता है। फ्यूजन कर्वे यानी कि एक तो देखिए ये है आपका, इधर सॉलिड है, इधर लिक्विड है और इधर वेपर है। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे ना, उसको हम बोलेंगे फ्यूजन। और सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। और लिक्विड से वेपर कन्वर्ट करें, इसका मतलब इसको बोलेंगे वेपोराइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो फ्यूजन कर्व होता है, फ्यूजन यानी कि सॉलिड से हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, वो कर्व कैसा होता है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। कोई भी दूसरा सब्सटेंस वाटर को छोड़ के, एक तो होता है वाटर और दूसरा कोई भी सब्सटेंस, उसके लिए अलग होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये आपको डायग्राम जो दिख रहा है ये सभी के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, इसके साथ में टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हमारी जो स्लोप है वो पॉजिटिव आ रही है। किसके लिए, अलग किसी भी सब्सटेंस के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि मैं बात करूँ वाटर की, वाटर क्या है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे है, क्योंकि जो वाटर है उसके लिए यदि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। देखिए ये जो आपका कर्व है और यहाँ पे ये कर्व है, इन दोनों में डिफरेंस देखिए। यहाँ पे ये जो स्लोप है आपका ये पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे देखोगे आप ये स्लोप नेगेटिव है। तो वाटर के केस में नेगेटिव होता है, क्योंकि आपको पता है वाटर जो होता है उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है कहाँ पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब यदि मैं डेंसिटी की बात करूँ ये मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि वॉल्यूम इस टाइम में मिनिमम होता है। तो वॉल्यूम यानी कि टेम्परेचर हम जब डिक्रीज करेंगे तो भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इसलिए यहाँ पे ये जो कर्व आता है वो नेगेटिव आता है। तो वाटर एक एक्सेप्शन है, बाकी सभी के लिए पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुपर हीटेड वेपर बिहेव। तो सुपर हीटेड रीजन, देखिए यदि मैं आपको PV डायग्राम बताऊं, ये आपका PV डायग्राम हो गया, ये आपका सेचूरेटेड कर्व होता है, ये होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, और ये होती है सेचूरेटेड वेपर। तो सेचूरेटेड वेपर को यदि हम और हीटअप करेंगे तो इधर आती है सुपर हीटेड वेपर। सुपर हीटेड वेपर जो होती है वो गैस की तरह बिहेव करती है। क्यों, क्योंकि गैस, सुपर हीटेड वेपर जो होती है वहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो बहुत ही कम होता है, या फिर हम कह सकते हैं ज़ीरो होता है।
तब उसे हम बोलेंगे सुपर हीटेड वेपर। तो वो लगभग गैस के इक्वल होती है, यानी कि एग्जैक्ट गैस नहीं बोल सकते, उसको अप्रॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, डी, अप्रॉक्सीमेटली एज गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए लिक्विड बॉइल्स एट कांस्टेंट प्रेशर द फॉलोइंग पैरामीटर इंक्रीजेज। यानी कि किसी लिक्विड को हम बॉईल कर रहे हैं, यानी कि पहले लिक्विड है उसको हम बॉईल कर रहे हैं कहाँ पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। द फॉलोइंग पैरामीटर इंक्रीजेज, टेम्परेचर, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, काइनेटिक एनर्जी या फिर एंट्रोपी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पेचीदा है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यदि हम किसी भी लिक्विड को बॉईल करते हैं इसका मतलब टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ही। लेकिन यदि मैं बात करूँ पीवी डायग्राम की, तो ये रीजन जो होता है ये आपका वेट रीजन होता है, वेट रीजन, ठीक है। तो यहाँ वेट रीजन में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये जो आपका कर्व है, ठीक है, तो ये सॉरी ये टीएस डायग्राम बता दिया मैंने, टीएस डायग्राम, ठीक है। टीएस डायग्राम की बात करूँ मैं वापस बता देता हूँ एक बार, ये आपका हो गया टीएस डायग्राम। तो टीएस डायग्राम में ये जो कर्व होता है ये कांस्टेंट प्रेशर होता है। तो यहाँ पे देखिए इधर तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन वेट रीजन जो होता है वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर जो है प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि लिक्विड को बॉईल करें। यहाँ तो आपका सैचुरेटेड लिक्विड हो गया, इसको हम बॉईल कर रहे हैं, इसका मतलब ये रीजन कौन सा होगा, वेट रीजन होगा। तो प्रेशर जो है कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए वेट रीजन के अंदर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पे देखिए एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे हमारा जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज फाउंड टू अकर इन द केस ऑफ। अब सब्लिमेशन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था एक कर्व है, तो कर्व के अंदर मैंने क्या बताया था, ये तीन कर्व हैं, यानी कि इधर सॉलिड होता है, इधर लिक्विड होता है, इधर वेपर होता है। सो सॉलिड से जो वेपर हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, यानी किसी भी सॉलिड को हम डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, कपूर आपने देखा होगा, जब हम आरती करते हैं तो कपूर को जलाते हैं तो वो सॉलिड होती है, और जैसे ही वो जलती है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए उसमें किस में होता है, लिक्विड नाइट्रोजन, ये तो पहले से ही लिक्विड है, सॉलिड ऑक्सीजन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर स्टील को आपने देखा होगा जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ना कि डायरेक्ट वेपर में। तो जो हमारी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसका दूसरा नाम है ड्राई आइस। क्या बोलते हैं हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, ड्राई आइस। तो ये ड्राई आइस होती है, इसको यदि हम गर्म करेंगे तो ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ स्टीम एट अराउंड 540 डिग्री सेल्सियस कैन बी मेजर्ड बाय थर्मोमीटर, रेडिएशन पायरोमीटर, थर्मिस्टर या फिर थर्मोकपल। तो 450 डिग्री सेल्सियस जो है काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, इसको हम इजीली मेज़र कर सकते हैं थर्मोकपल से। तो यहाँ पे हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। यदि हमको हायर टेम्परेचर मेज़र करना होता है तो हमारे लिए थर्मोकपल बेटर रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रिपल पॉइंट ऑन द पीवी डायग्राम इज। तो यहाँ पे आपको बताना है जो पीवी डायग्राम होता है वहाँ पे ट्रिपल पॉइंट कैसा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये आपका पीवी डायग्राम है और ये है आपका पीटी डायग्राम, ठीक है, ये हो गया पीटी और ये हो गया आपका पीवी डायग्राम। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये देखिए ये आपका ट्रिपल लाइन है, ट्रिपल पॉइंट लाइन है। तो इसका मतलब पीवी कर्व में क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। और यदि मैं पीटी कर्व की बात करूँ, प्रेशर और टेम्परेचर की, तो यहाँ पे पॉइंट होता है, तो ये ट्रिपल पॉइंट होता है। तो ये क्वेश्चन दोनों जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि पीवी डायग्राम में कैसा बनता है, पीवी डायग्राम में लाइन बनता है और पीटी कर्व में पॉइंट बनता है। पीटी में कैसे याद रखोगे, POINT ऐसे याद रख सकते हो। तो पीटी कर्व में पॉइंट बनेगा और पीवी में लाइन बनेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एट विच प्रेशर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड स्टीम बिकम आइडेंटिकल। तो यदि मैं बात करूँ सेचुरेटेड कर्व की, तो ये आपका सेचुरेटेड कर्व होता है और ये होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट में इधर जो है आपका लिक्विड होता है, लिक्विड वेपर का मिक्सर होता है और इधर ऊपर गैस होती है, यानी कि वेपर होती है। तो ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं, क्योंकि ये एक ही पॉइंट है।
तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होता है, तो आप हमने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा 221 बार जो होता है वो होता है आपका क्रिटिकल प्रेशर। तो इस प्रेशर पे जो वाटर और स्टीम की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, लेकिन यहाँ पे आपको बार के अंदर नहीं पूछा गया है, यहाँ पे आपको किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा गया है। तो यदि मैं 221 बार को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ तो 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 9.81 से डिवाइड कर दो और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे 221 इंटू 10⁵, तो न्यूटन को मैंने क्या किया, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 9.81 से डिवाइड कर दिया और मीटर स्क्वायर है यानी कि 10⁴ आ जाएगा। इसको यदि आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे 225 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी कि लगभग हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, 225.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी सेम कहाँ पे होती है, तो ये होती है क्रिटिकल पॉइंट पे, और क्रिटिकल पॉइंट का प्रेशर होता है 221 या फिर हम कभी कभी क्वेश्चन में पूछा था 222 बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोग्राम ऑफ स्टीम सैंपल कंटेन्स 0.8 किलोग्राम ड्राई स्टीम, द ड्राइनेस फ्रैक्शन इज। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, कल ही हमने डिस्कस किया था। ड्राइनेस फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ स्टीम, क्योंकि ड्राइनेस फ्रैक्शन होता क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ वाटर वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड कह सकते हैं या वाटर कह सकते हैं, यानी कि टोटल मास। नीचे क्या आ जाएगा, टोटल मास, ऊपर जो है मास ऑफ वेपर आ जाएगा। तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर वेपर कितना देर का है, 0.8 किलोग्राम, और टोटल कितना है 1 किलोग्राम। तो 0.8 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यदि कोई सुपर हीटेड स्टीम होती है उसको हम गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 1। तो सैचुरेटेड वेपर या फिर सुपर हीटेड के लिए एक्स की वैल्यू 1 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन मोलर डायग्राम द आइसोथर्म इन द सुपर हीटेड रीजन एट लो प्रेशर बिकम डाइवर्जिंग फ्रॉम वन अनदर, हॉरिजेंटल, पैरेलल या फिर वर्टिकल। ये तो आपको मोलर डायग्राम देखने पे ही पता चलेगा। मोलर डायग्राम जो होता है वो एचएस कर्व होता है, यानी कि एंथैल्पी एंट्रोपी कर्व है। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको टेम्परेचर ग्रीन वाली लाइनें हैं ये आपको कांस्टेंट टेम्परेचर लाइनें दिखेगी, और ये जो वर्टिकल हैं ये प्रेशर लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है आइसोथर्म, आइसोथर्म यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, वो सुपर हीटेड रीजन में पूछा गया है। तो सुपर हीटेड रीजन में ये देखिए, यहाँ पे ना तो ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल है ना ये वर्टिकल है, लेकिन ये क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच रिलेशन इज द बेसिस ऑफ मोलर डायग्राम। अभी हमने मोलर डायग्राम देखा होगा, तो वो क्या होता है, एंथैल्पी और एंट्रोपी का बीच में होता है। तो यदि मैं बात करूं एंथैल्पी और एंट्रोपी के स्लोप की, यानी कि डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, यानी कि एंथैल्पी का एंट्रोपी के साथ में डिफरेंशिएशन यदि मैं कांस्टेंट प्रेशर पे करूंगा तो वो किसके इक्वल होगा, टेम्परेचर के। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये रिलेशन जो है वो मोलर डायग्राम पे बेसिस पूछा गया है। ऐसे तो आपका CP माइनस CV बराबर R भी होता है, लेकिन ये मोलर डायग्राम के बेसिस पे नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रीजन 2 इन द PV डायग्राम गिवन बिलो इज कॉल्ड। 2 रीजन जो है वो क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था। यदि मैं बात करूं PV डायग्राम की, तो ये आपका सेचुरेटेड लिक्विड होता है, इधर ये क्रिटिकल पॉइंट होता है, और इसके इधर जो है ये सेचुरेटेड वेपर होता है। तो ये जो बीच वाला रीजन है ये क्या है, वेट रीजन है। वेट रीजन यानी कि यहाँ पे लिक्विड भी है और वेपर भी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन गलत हो गया, सेचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन, तो लिक्विड और वेपर दोनों है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सी देखोगे तो यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ सेचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सर 0 to 1। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका रीजन है वेट रीजन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिक्विड भी होता है और वेपर भी होता है, इसीलिए हमको क्या बोलते हैं, इसको वेट रीजन बोलते हैं। अब ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। लेकिन यहाँ पे इस
पूरे रीजन का पूछा गया है, वेट रीजन का। यदि मैं बात करूं सेचूरेटेड लिक्विड की, तो सेचूरेटेड लिक्विड में तो टोटल लिक्विड होता है, तो मास ऑफ वेपर क्या हो जाएगा, जीरो, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन जीरो आ जाएगा। और यदि मैं बात करूं सेचूरेटेड वेपर की, तो यहाँ पे पूरी कंप्लीट वेपर होती है, तो मास ऑफ लिक्विड जीरो हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन लिक्विड वेपर रीजन में जो वैल्यू होती है ये 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। In a PT phase diagram of a pure substance, which of the following line separate solid and liquid region? तो यहाँ पे आपको बताना है PT जो कर्व होता है, तो PT कर्व के अंदर प्योर सब्सटेंस के अंदर सेपरेट द सॉलिड एंड लिक्विड रीजन, तो सॉलिड और लिक्विड रीजन को कौन सेपरेट करता है, सब्लिमेशन लाइन, वेपोराइजेशन लाइन, मेल्टिंग और फ्यूजन लाइन, या फिर ट्रिपल पॉइंट। तो अभी हमने डिस्कस किया था, ये आपका पीटी कर्व हो गया, और पीटी कर्व में ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो पॉइंट होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इधर सॉलिड होगा, इधर आपका लिक्विड होगा, इधर वेपर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको किसका पूछा गया है, सेपरेट सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड को यदि मैं लिक्विड में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, मैं मेल्ट कर दूंगा, यानी कि सॉलिड को मेल्ट करूँगा, तो मेल्टिंग कह सकते हैं, और दूसरा इसका नाम है फ्यूजन लाइन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लिक्विड को हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, यानी कि ये क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन लाइन, यानी कि वेपोराइजेशन लाइन हो जाएगी। और यदि मैं सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन लाइन। यदि यहाँ पे सॉलिड और वेपर का पूछा होता तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द सब्सटेंस कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस, केमिकल कंपाउंड, ह्यूमिड एयर, स्टेनलेस स्टील, या फिर वाटर। देखिए प्योर सब्सटेंस होता है उसका केमिकल कंपोजिशन होता है वो कांस्टेंट होता है, और वहाँ पे सिंगल फेज होती है। लेकिन यदि मैं बात करूँ ह्यूमिड एयर की, ह्यूमिड एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि मास ऑफ वाटर, यानी ह्यूमिडिटी का मतलब है एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमिड एयर। तो किसी प्लेस पे वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, इसका मतलब फिक्स नहीं है, इसलिए हम इसको प्योर सब्सटेंस नहीं मानते। एग्जाम में इसी का ही ज़्यादातर सबसे पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि ह्यूमिड एयर को हम प्योर सब्सटेंस नहीं मानते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एंट्रोपी वैल्यू बेस्ट डिफाइन द स्टेट ऑफ वाटर एट ट्रिपल पॉइंट। तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट याद रखनी है, जो हमारा ट्रिपल पॉइंट होता है वहाँ पे हम एंट्रोपी जीरो मानते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द ड्राइनेस फ्रैक्शन फॉर लिक्विड M1 एंड वेपर M2 मिक्सर। तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। बस आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो रेशियो होता है मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। यहाँ पे मास ऑफ वेपर ऊपर रखना है, तो वेपर के लिए कौन सा है, M2 है, तो ऊपर M2 आ जाएगा, अपॉन नीचे दोनों आ जाएगा M1 प्लस M2। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ए पीवी डायग्राम फॉर प्योर सब्सटेंस द कॉस्ट एंड टेम्परेचर लाइन इन सुपर हीटेड रीजन आर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो पीवी डायग्राम होता है उसके अंदर जो कॉस्ट एंड टेम्परेचर लाइन सुपर हीटेड रीजन में क्या होती है, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, इंक्रीजिंग, या फिर पैरेलल। तो हम देखते हैं पीवी डायग्राम को, यहाँ पे आपको पीवी डायग्राम दिख रहा होगा, ये आपका पीवी डायग्राम है। तो ये जो सेचूरेटेड कर्व है, यहाँ से देखिए ये सुपर हीटेड रीजन आ गया, तो सुपर हीटेड रीजन के अंदर जो कॉस्ट एंड टेम्परेचर लाइन है वो डाइवर्जिंग नेचर की है। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं ये डाइवर्जिंग नेचर की है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ए पीटी डायग्राम फॉर प्योर सब्सटेंस द मेल्टिंग लाइन हैज ए हाईएस्ट इंक्लिनेशन विद रेस्पेक्ट टू द पॉजिटिव हॉरिजेंटल एक्सिस रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर फॉर विच टाइप ऑफ सब्सटेंस। देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है पीटी डायग्राम के अंदर, वो भी प्योर सब्सटेंस है, मेल्टिंग लाइन हैज ए हाईएस्ट इंक्लिनेशन विद रेस्पेक्ट टू द पॉजिटिव हॉरिजेंटल एक्सिस। तो यहाँ पे हाईएस्ट इंक्लिनेशन पूछा गया है, तो हाईएस्ट इंक्लिनेशन किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा इंक्लिनेशन होता है वाटर के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा ये जो आपका तीनों कर्व होता है, इधर सॉलिड, इधर लिक्विड, इधर वेपर होता है, तो ये जो नेगेटिव स्लोप होता है, और ये सबसे ज़्यादा स्लोप किस में होता है, वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर आपने देखा होगा जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है। और यदि मैं बात करूँ वॉल्यूम की, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम मिनिमम होता है। तो वॉल्यूम यहाँ पे देखिए टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, फिर भी वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब यदि मैं इसको फ्रीज करूँगा तो ये क्या करेगा, एक्सपांड करेगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सब्सटेंस दैट एक्सपांड ऑन फ्रीजिंग।
व्हाट इज़ द स्टेट एट विच फेज चेंज अकर विदाउट ए चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर इज नोन एज। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि फेज चेंज कहाँ पे होगा विदाउट चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, ये यदि मैं पीवी डायग्राम की बात करूँ, ठीक है, और ये आपका सेचुरेटेड कर्व होगा, तो ये देखिए ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट पे कोई भी प्रेशर और टेम्परेचर बिना चेंज हुए डायरेक्ट यहाँ पे लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे फेज चेंज हो रहा है, वो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट। For a pure substance in gaseous phase to be liquefied, the gas has undergo to initial cooling below the critical stage, saturated liquid line, saturated vapor line या फिर ट्रिपल पॉइंट लाइन। अभी हमने डिस्कस किया था पीवी डायग्राम, वापस हमको यही डायग्राम देखना है। तो ये आपका सेचुरेटेड कर्व हो गया, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ये क्या है आपका सेचुरेटेड वेपर लाइन। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है गैसियस फेज। तो गैसियस फेज यानी कि वेपर फेज कहाँ पे होगी, इधर सुपर हीटेड रीजन में। तो इसको मैं लिक्विफाइड करना है, तो लिक्विफाइड करूँगा तो यहाँ पे गैसेस फेज होगी, और इधर मैं इसको कूलिंग करूँगा तो ये आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि इसको मेरे को सेचुरेटेड वेपर लाइन से बिलो कूल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेचुरेटेड वेपर लाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रीजन 3 इन द पीवी डायग्राम बिलो इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपको पता है ये आपका सुपर कोल्ड लिक्विड है, यानी कि 1 जो है सुपर कोल्ड लिक्विड है, ये सेचुरेटेड लिक्विड है, 2 जो है वो वहाँ पे लिक्विड और वेपर दोनों है, इसका मतलब वेट रीजन है। और जो ये है आपका सेचुरेटेड वेपर लाइन हो गया, और सेचुरेटेड वेपर से ऊपर जो रीजन होता है वो होता है आपका सुपर हीटेड रीजन। तो सुपर हीटेड रीजन यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपको, व्हाट डज द टर्म क्वालिटी इंडिकेट। तो अभी मैंने डिस्कस किया था ड्राइनेज फ्रैक्शन। ड्राइनेज फ्रैक्शन को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है आपका मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। यानी कि ये ड्राइनेज फ्रैक्शन आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टीम की क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि यदि मैं बात करूँ किसी भी एक्स की वैल्यू यदि 1 है, 1 का मतलब क्या है, यदि मास ऑफ लिक्विड 0 हो जाएगा तो मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ वेपर यानी एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी कि एक्स की वैल्यू 1 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कंप्लीट वेपर में कन्वर्ट हो गए हैं, उसके अंदर लिक्विड का मॉलिक्यूल नहीं है। और यदि एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वेपर नहीं है, वो कंप्लीट लिक्विड है। और इन दोनों के बीच में यदि एक्स की वैल्यू 0.9 है, 0.9 है, इसका मतलब क्या है 90% उसके अंदर वेपर है, यानी कि ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये होता क्या है आपके, ये होता है आपके क्वालिटी इंडिकेट द मास फ्रैक्शन ऑफ वेपर इन लिक्विड एंड वेपर मिक्सर, यानी कि वेपर का कितना फ्रैक्शन उसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 25 क्वेश्चन, टोटल हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, ज्वाइन बटन को ज़रूर ज्वाइन करें, टेस्ट IQ को सपोर्ट करने के लिए एक बार ज्वाइन ज़रूर करें। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।